देखिए पहले क्वेश्चन का रिस्पॉन्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जब भी कभी किसी मैट्रिक्स में पावर n आ जाए या अपने मन से अंदर n इंटू में आ जाए तो समझ जाइए उस क्वेश्चन का कैलकुलेशन एक मेथड होता है जिसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन रूल। उस मेथड से सॉल्व होगा, इसको MI रूल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन विधि। इसमें होता क्या है कि हमको जो क्वेश्चन मिलता है उसमें अपने मन से हम लोग 2-3 वैल्यू रखते हैं और सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया a की पावर n cos n थीटा sin n थीटा माइनस साइन n थीटा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 5 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा बार आने वाला क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है इस समय। तो मैथमेटिकल इंडक्शन रूल का मेथड था कि अपने मन से इसमें रखते हैं n बराबर 1, अपने मन से रखना है। तो जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो वो पहली मैट्रिक्स को ही बताएगा जो मैट्रिक्स हमको दी गई होगी। अपने आप वो पहली मैट्रिक्स को शो कर देगा जो सबसे पहले दी गई होगी। उसके बाद फिर अपने मन से उसके अंदर n की वैल्यू k रखना है। उसी क्वेश्चन में a की पावर k हो जाएगा बाकी इसमें कोई नया नियम नहीं लगा सकते हो और करोगे तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका एक रूल ये है कि अब जब n की वैल्यू 1 रखी थी और n की वैल्यू k रखी थी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये होगा a की पावर k प्लस 1। अब आपकी कोशिश है कि इसके मल्टीप्लिकेशन से आपको इसके अंदर भी k प्लस 1 ही आए। जैसे आप एक fx एक fy वाला करते हैं, बाद में x प्लस वाई बन जाता है। तो जब क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करने से fx प्लस वाई बनता था तो उसको बता देते थे fx प्लस वाई का फंक्शन है। वैसे ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी तरह से सबको आना चाहिए। अब यहाँ ये ना हो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन आया तो नहीं कर पा रहे हैं, पहले आ रहा था तो कर ले रहे थे। मल्टीप्लिकेशन सीखने का मतलब है जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको आपको आना चाहिए। मैट्रिक्स का ये रूल है। फिर ये नहीं कहना यहाँ वाला नहीं आ रहा है, उससे पहले वाला आ रहा था, ठीक। इसको यहाँ पर इस वाले को लेके आ रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एक ही फंडामेंटल है, रो इंटू कॉलम। मल्टीप्लिकेशन आया नहीं कि रो इंटू कॉलम का एरो लग गया। जब रो इंटू कॉलम का एरो लगा तो थोड़ा सा सावधानी से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फार्मूला भी देख लेंगे। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला बन रहा होगा तो अप्लाई भी करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे हो रहा था। ये तो a की पावर k प्लस 1 हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन में पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग। बहुत सिंपल वे दिख रहा है कि cos k थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ है cos थीटा के साथ। फिर उसके बाद साइन k थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ है माइनस साइन थीटा के साथ, तो माइनस बीच में आए। उसके बाद फिर इसी रो का दूसरे वाले कॉलम में तो cos k थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ है साइन थीटा के साथ।
प्लस फिर साइन के थीटा का मल्टीप्लिकेशन हुआ है कॉस थीटा के साथ, ये एक रो का 2 कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। फिर इसके तुरंत बाद दूसरे रो का पहले कॉलम से, तो माइनस साइन के थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। फिर इस रो का दूसरे कॉलम से, तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा और फिर प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा। इतना काम बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि जो गलती होनी यही होगी। जब इतना हम लोग लिख लेते हैं तो यहाँ पर a की पावर k+1 रहेगा। ये बहुत बार पेपर में आ गया और हर बार इसमें बच्चे गलती करके आते हैं। अब आपको यहाँ फार्मूला दर्ज करना है, बिल्कुल ऑब्जर्व कर लेना है कि यहाँ फार्मूला है कि नहीं। बेटा सच में कह रहा हूँ, मैं इतना मारूंगा कि घर वाले लेने आएंगे। सच कह रहा हूँ, कुछ भी मत पूछो, यहाँ बताया जा रहा है। नहीं, ये क्या बताया जा रहा है? कल आपके पास उसकी इंग्लिश हिंदी दोनों लिखी हुई है, वो पेज निकालिए कल वाला, तो वही इंग्लिश ही लिखी, उसी को पढ़ो। उसकी कॉपी से नहीं, अपनी कॉपी से करो। क्यों क्वेश्चन नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? नहीं रुको, ये लड़की बोलती ज़्यादा है। तुम्हारे घर से कहा भी गया है कि इसको थोड़ा टाइट करके पढ़ाओ। अब देखिए, यहाँ ऑर्डिनरी वे फॉर्मूला है, तो सिंपल वे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और बीच में माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला। तो लिखते समय थोड़ा ध्यान देंगे, आपको लग नहीं रहा कि कॉस ए माइनस बी का। देखिए ए में के थीटा है और बी में थीटा है, ये हो गया कॉस k+1 थीटा। थीटा को कॉमन कर दिया है आपने, यहाँ है कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। फाइनली ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन k+1 थीटा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे माइनस कॉमन है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी कि इसमें भी साइन k+1 थीटा है। इसमें आप ध्यान से देखिए, तो इसको पहले बोलिए कॉस ए कॉस बी, फिर इसको बोलिए माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस k+1 थीटा। तो इंडक्शन रूल का नियम था कि पहले किसी भी n वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर n की वैल्यू k रखते हैं, और बाद में k+1 को n रखते हैं। तो जब k+1 को n रखते हैं तो हमारा वही क्वेश्चन वापस आ जाता है। तो अब हम लोग देखें कि क्या हमारा क्वेश्चन वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपने बोला कि पुट n बराबर k+1, तो इसमें रखे तो a की पावर n, ये हो गया cos n थीटा साइन n थीटा साइन n थीटा cos n थीटा, हैंस प्रूव। तो देखिए, इसमें आपने दोनों मैट्रिक्स का यूज किया, मैट्रिक्स ए का भी यूज किया और मैट्रिक्स n का भी यूज किया। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली मैथमेटिकल इंडक्शन रूल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। MI रूल कहते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत भी कहते हैं, नोट कर लीजिए। और जिसको ये नहीं याद रहेगा, ये क्वेश्चन गलत होना तय है पेपर में।